गुप्त नवरात्रि में इन 10 महाविद्याओं की होती है पूजा। जाने किस देवी की साधना से क्या मिलता है फल। सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि का यह पर्व मां दुर्गा को समर्पित होता है। नवरात्रि के दिनों में देवी मां के नव स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसमें एक चैत्र नवरात्रि, दूसरा शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि, जो कि पहला गुप्त नवरात्रि माघ और दूसरा गुप्त नवरात्रि आषाढ़ में मनाए जाते हैं। आषाढ़ माह में मनाया जाने वाला यह गुप्त नवरात्रि पर्व सौभाग्य और मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद लेकर आता है। नवरात्रि के दौरान माता रानी पूरे 9 दिन के लिए धरती लोक पर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आती हैं। हर बार माता की सवारी अलग होती है। माता रानी किस वाहन पर सवार होकर आती हैं और किस वाहन पर सवार होकर जाती हैं, इसका प्रभाव धरती लोक पर जरूर पड़ता है। वही तंत्र मंत्र की साधना में लीन रहने वाले लोगों के लिए गुप्त नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होती है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इस नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की गुप्त तरीके से पूजा की जाती है। इस नवरात्रि में तंत्र साधना का भी महत्व है। इस दौरान 10 महाविद्याओं की साधना करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और मन की हर मुराद पूरी होती है। ऐसा भी बताते हैं कि तांत्रिक अपनी सिद्धियां तंत्र मंत्र व यंत्र को इस नवरात्रि में जागृत करते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि इनकी शक्ति बढ़ाते हैं। मान्यता है कि अगर कोई साधक गुप्त नवरात्रि में अपनी साधना को किसी दूसरे व्यक्ति को बता देता है तो पूजा का फल नष्ट हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साल 2024 के आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि कब से शुरू होगी, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा और मां दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर धरती लोक पर आएगी। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि में कौन सी महाविद्याओं की पूजा की जाती है और इनकी पूजा करने से कौन से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि मां दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय मां दुर्गा जरूर लिखें। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की गुप्त नवरात्रि कब से शुरू होगी, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा और मां दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर धरती लोक पर आएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ 6 जुलाई सुबह 4:25 पर होगा और इसका समापन सोमवार 15 जुलाई को होगा। गुप्त नवरात्रि 9 दिन नहीं बल्कि इस बार 10 दिनों का है। वहीं आषाढ़ महीने के गुप्त नवरात्रि की घट स्थापना का पहला शुभ मुहूर्त 6 जुलाई सुबह 5:11 से लेकर 7:26 तक है। अगर आप इस मुहूर्त में कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक है। इन 2 शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करना शुभ रहने वाला है। साथ ही जब भी नवरात्रि की शुरुआत शनिवार के दिन से होती है तब मां घोड़े पर सवार होकर आती हैं। इस साल आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। माता रानी का घोड़े पर चढ़कर आना शास्त्रों के अनुसार अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मां दुर्गा का घोड़े पर आने से धरती लोक पर प्राकृतिक आपदा बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। आइए अब जानते हैं कि आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रि में कौन सी महाविद्याओं की पूजा की जाती है
और इन महाविद्याओं की पूजा अर्चना करने से कौन से फलों की प्राप्ति होती है? नंबर 1, पहली महाविद्या मां काली। महाविद्याओं में प्रथम है मां काली। माना जाता है कि इनकी साधना करने से व्यक्ति की वाणी सिद्ध हो जाती है, यानी माता काली की साधना करने वाला जो कुछ भी बोलता है वो सत्य हो जाता है। इसके साथ ही देवी काली की साधना से सच्चा ज्ञान साधकों को प्राप्त होता है। देवी काली को शनिदेव की अधिष्ठात्री देवी भी माना जाता है। नंबर 2, दूसरी महाविद्या मां तारा। दूसरी महाविद्या के रूप में देवी तारा की पूजा की जाती है। इनके नाम से ही जाहिर है कि ये भक्तों को तारने वाली मां हैं, यानी इनकी साधना करने से व्यक्ति की सभी दुख परेशानियां दूर हो जाती हैं। नंबर 3, तीसरी महाविद्या मां त्रिपुर सुंदरी। देवी त्रिपुर सुंदरी तीसरी महाविद्या है और इनकी साधना करने से भक्तों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इनकी साधना करने वाले भक्त को परलोक में भी अच्छा स्थान प्राप्त होता है। नंबर 4, चौथी महाविद्या मां भुवनेश्वरी। महाविद्या मां भुवनेश्वरी देवी को भक्तों पर कृपा बरसाने वाली माना जाता है। इनकी साधना करने से योग्य संतान की प्राप्ति होती है, साथ ही भक्तों को ये तेज और ऊर्जा प्रदान करने वाली भी मानी जाती है। नंबर 5, पांचवी महाविद्या मां छिन्नमस्ता। देवी छिन्नमस्ता पांचवी महाविद्या मानी जाती हैं। इनकी साधना करने से भक्त अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर पाता है, साथ ही भक्त को दिव्य शक्ति भी छिन्नमस्ता देवी की आराधना से प्राप्ति होती है। नंबर 6, छठी महाविद्या मां भैरवी। देवी भैरवी की साधना करने से व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। इनकी साधना करने से हर प्रकार के बंधन से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही आर्थिक उन्नति भी इनकी साधना से ही प्राप्त होती है। नंबर 7, सातवीं महाविद्या मां धूमावती। देवी धूमावती की साधना करने से व्यक्ति के सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है, साथ ही भय से भी मुक्ति मिलती है और जीवन के अभावों को भी देवी धूमावती दूर करने वाली मानी जाती हैं। नंबर 8, आठवीं महाविद्या मां बगलामुखी। सभी महाविद्याओं में मां बगलामुखी के साधक बहुत अधिक हैं। इनकी साधना करने से भय मुक्त तो साधक होता ही है, साथ ही वाणी भी सिद्ध हो जाती है। इनकी साधना करने से विद्या, कीर्ति और संपत्ति प्राप्त होती है। नंबर 9, नवीं महाविद्या मां मातंगी। मां मातंगी देवी की साधना करने से व्यक्ति को गृहस्थ सुख मिलता है। इसके साथ ही भोगविलास और सुख संपदा की इच्छा रखने वाला भी मां मातंगी देवी की साधना से लाभ पा सकता है। साथ ही कुंडलिनी जागरण और सिद्धियों की प्राप्ति के लिए भी इनकी पूजा की जाती है। नंबर 10, दशवीं महाविद्या मां कमला। देवी कमला की साधना करने से व्यक्ति को धन धान्य और हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही रोग मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी भक्त माता कमला की साधना करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।